नमस्ते बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिए थे। बचे हुए क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देखें, उसके पश्चात इस वीडियो से पढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। दर्शाइए कि बिंदुओं 1, -1, 2, 3, 4, -2 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं 0, 3, 2 और 3, 5, 6 से जाने वाली रेखा पर लंब है। कहा हुआ है कि इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा पर लंब है। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें दर्शाना है। तो जो बिंदु हमें दिए हुए हैं उन्हें हम ए, बी, सी और डी मान लेते हैं। ना माने तो भी कोई बात नहीं है। हम सबसे पहले क्या करें कि इन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाओं के दिक् अनुपात निकाल लें। एक्सरसाइज 14.1 में मैंने आपको पढ़ाया है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन भी पढ़ाए हैं और दिक् अनुपात भी पढ़ाए हैं। तो वहाँ से हम दिक् अनुपात निकाल सकते हैं। तो हम निकाल लेते हैं। बिंदु जो पहला बिंदु दिया हुआ है उसे हम मान लेते हैं ए। इसके निर्देशांक क्या है? 1, -1, 2 तथा बिंदु बी, इसके निर्देशांक क्या है? 3, 4, -2 से होकर जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात। दिक् अनुपात को हम व्यक्त किससे करते हैं? ए, बी, सी। पहली रेखा के लिए निकाल रहे हैं हम, तो हम व्यक्त करेंगे A1, B1, C1 से। A1 बराबर क्या होगा? x2 - x1। दिक् अनुपात के सूत्र लिखा है मैंने आपको, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। x2 की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस x1 की वैल्यू 1, कितना आ जाएगा? 2। b1 बराबर y2 - y1, y2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा? 5 तथा c1 बराबर z2 - z1, z2 की वैल्यू -2 और z1 की वैल्यू 2, तो कितना आ जाएगा? -4। a1 की वैल्यू आ गई 2, b1 की वैल्यू आ गई 5 और c1 की वैल्यू आ गई -4। इसी प्रकार जो हमें अन्य दो बिंदु दिए हुए हैं उनके भी हम दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। इसी प्रकार बिंदु, इस बिंदु को हम मान रहे हैं बिंदु C तथा बिंदु D से होकर जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात। A1, B1, C1 तो हम लिख चुके हैं। अब हम क्या लिखेंगे? A2, B2, C2। A2 बराबर x4 - x3, क्योंकि हम x1, x2 लिख चुके हैं तो x3, x4 आएगा। x4 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू, x3 की वैल्यू 0, कितना आएगा? 3। B2 बराबर देखिए y4 - y3, ये कितना आएगा? 5 - 3, ये 5, ये 3, 2 तथा C2 बराबर Z4 - Z3, तो 6 - 2 कितना प्राप्त हो जाएगा? 4। अब हमने पढ़ा है, जो मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया है आपको इस प्रश्नावली का, उसमें बताया था कि यदि A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 बराबर 0 है
तो रेखाएं कैसी होंगी, लंबवत होंगी। पढ़ाया तो मैंने आपको दिक् कोसाइन में भी पढ़ाया था और दिक् अनुपात में भी पढ़ाया था। तो हम क्या करें, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू निकाल लें। यदि वो शून्य के बराबर आ जाती है तो हम कह देंगे कि जो इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं हैं वो क्या है, लंबवत हैं। तो हम वैल्यू निकालते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की। a1 की वैल्यू हमने निकाली 2, a2 की वैल्यू निकाली 3, प्लस b1 की वैल्यू निकाली 5, b2 की 2, प्लस c1 की -4 और c2 की 4। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 6 प्लस 10 माइनस 16। यहाँ से a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कितना प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। और यदि ये कंडीशन सत्य है तो हम कह देंगे कि रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। तो हम लिख देंगे अतः बिंदु A तथा B को मिलाने वाली रेखा बिंदु C तथा D को मिलाने वाली रेखा पर लंबवत है। यही सिद्ध करना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। यदि रेखाएं x माइनस 1/-3 इज इक्वल्स टू y माइनस 2/2k और ये भी इसी के बराबर में है z माइनस 3/2 और x माइनस 1/3k इज इक्वल्स टू y माइनस 1/1 इज इक्वल्स टू z माइनस 6/-5 परस्पर लंब हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। दो रेखाएं दी हुई है हमें और कहा है कि ये रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। लंबवत है तो कौन सी कंडीशन होगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो उसी कंडीशन का हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। सबसे पहले हम दी गई रेखाएं लिख लेते हैं। दी गई रेखाएं x माइनस 1/-3 इज इक्वल्स टू y माइनस 2/2k इज इक्वल्स टू z माइनस 3/2। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1 तथा x माइनस 1/3k इज इक्वल्स टू y माइनस 1/1 इज इक्वल्स टू z माइनस 6/-5 समीकरण नंबर 2। जब भी कार्तीय रूप में समीकरण दी हो तो आप सबसे पहले इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जो x, y और z के गुणांक है वो हमेशा +1 हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो। यानी इनके गुणांक में ना 5 हो, ना 6 हो, ना ही माइनस की कोई संख्या हो। यहाँ पर है, यहाँ पर कोई माइनस की संख्या नहीं है, ना कोई अन्य गुणांक है, सबका गुणांक क्या है, +1 है। तो हमें इन्हें आगे सॉल्व करने की नीड नहीं है। हमें दिया है कि रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। दिया है रेखा 1 व रेखा 2 परस्पर लंबवत है। अतः क्या कंडीशन सत्य होगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। अब रेखा 1 और रेखा 2 के लिए हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू लिख लेते हैं समीकरण 1 से। a1 बराबर कितना है, -3, b1 बराबर 2k और c1 बराबर 2। समीकरण 2 से a2 बराबर 3k
B2 बराबर 1 और C2 बराबर -5। कैसे लिखा हमने? हमें कार्तीय रूप ज्ञात है, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। यानी जो अपॉन में राशियां हैं वो सब क्या है? दिक् अनुपात है, ए बी सी की वैल्यू है। समीकरण 3 में वैल्यूज रख देंगे। समीकरण 3 से a1 की वैल्यू रखी -3 गुना a2 की वैल्यू 3k प्लस b1 की वैल्यू 2k, b2 की 1 प्लस c1 की 2 और c2 की -5 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लेते हैं। -9k प्लस 2k और ये माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0। क्या आ जाएगा? -7k -10 इज इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करेंगे इसे तो -7k बराबर 10, यहाँ से हम k की वैल्यू लिख सकते हैं -10/7। k की वैल्यू ही निकालनी थी हमें। आंसर प्राप्त हो गया। क्या किया हमने? दो रेखाएं दी हुई थी हमें और कहा हुआ था कि ये रेखाएं परस्पर लंबवत है। लंबवत के लिए हमें कंडीशन पता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। उन दो रेखाओं की सहायता से हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल ली और इस समीकरण में पुट कर दी, जहाँ से सॉल्व करने पर हमें k की वैल्यू प्राप्त हो गई। कितनी प्राप्त हुई? -10/7। क्वेश्चन नंबर 5, बिंदु 1 2 -4 से जाने वाली और दोनों रेखाओं x माइनस 8/3 इज इक्वल्स टू y प्लस 19/-16 इज इक्वल्स टू z माइनस 10/7 और x माइनस 15/3 इज इक्वल्स टू y माइनस 29/8 इज इक्वल्स टू z माइनस 5/-5 पर लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड बताऊंगी मैं आपको। पहले हम पहला मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि जो रेखा है वो किस बिंदु से जा रही है। 1 2 -4 से जिस बिंदु से रेखा जाती है उसे हम बिंदु क्या लेते हैं? ए लेते हैं और उसका वेक्टर हम क्या लिखते हैं? ए वेक्टर। तो यहाँ से हम ए वेक्टर की वैल्यू लिख सकते हैं। बिंदु ए 1 2 -4 का स्थिति सदिश ए वेक्टर बराबर कितना होगा? आई कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप। इनकी सहायता से लिखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड के कैप होता है। हमें ज्ञात क्या करना है? रेखा का सदिश समीकरण। रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू तो हमने ज्ञात कर ली। बी वेक्टर की वैल्यू हम दिक् अनुपातों की सहायता से ज्ञात करते हैं या फिर बी वेक्टर की वैल्यू हमें दी गई होती है। यहाँ पर हमें बी वेक्टर की वैल्यू नहीं दी गई है। ध्यान रखिएगा ये दो रेखाएं अलग हैं। हमें इस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है जिसके लिए हमें बी वेक्टर की वैल्यू नहीं दी गई है। तो बी वेक्टर की वैल्यू हम मान लेते हैं। माना बी वेक्टर बराबर b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। तो अब हम रेखा का सदिश समीकरण लिख सकते हैं। अतः रेखा का सदिश समीकरण आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। वैल्यूज रख देते हैं। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर की वैल्यू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा बी वेक्टर की वैल्यू b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। अब ये जो रेखा है ये किन पर लंब है? इन दो रेखाओं पर। यही तो कहा हुआ है कि इन दो रेखाओं पर लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हम इन दोनों रेखाओं को लिख लेते हैं। पहले दिया है, इसे तो हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। रेखा
एक रेखा x माइनस 8/3 इज इक्वल्स टू y प्लस 19/-16 इज इक्वल्स टू z माइनस 10/7 पर लंब है। लंब है तो कौन सी कंडीशन लगेगी? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो कंडीशन हम लगा देते हैं। आते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। पहली रेखा के लिए देखिए ए बी सी क्या होता है? दिक् अनुपात। यहाँ पर दिक् अनुपात क्या है? b1 b2 b3। तो b1 a2 की वैल्यू, इसका दिक् अनुपात 3 प्लस b1 की वैल्यू b2 और b2 की वैल्यू -16 प्लस c1 की वैल्यू b3 और c2 की वैल्यू 7। देखिए कैसे लिखा, ये सदिश रूप है, ये कार्तीय रूप है। हम जानते हैं कि जो लैम्डा की बाद वाली वैल्यू होती है वो बी वेक्टर की होती है, और जो बी वेक्टर होता है वो दिक् अनुपात से मिलकर बना होता है। लिखते क्या है हम? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। यहाँ पर हमने क्या लिया है? b1 b2 b3 लिए हैं दिक् अनुपात। तो जो a1 की वैल्यू है वो b1 होगी, b1 की b2 होगी और c1 की b3 होगी। a b c की जगह हमने b1 b2 b3 लिया है। और यहाँ पर तो हमें पता ही है जो हर में राशियाँ लिखी होती हैं वो दिक् अनुपात होता है। तो क्या होंगे? 3 -16 और 7। सॉल्व कर लेते हैं। 3b1 -16b2 प्लस 7b3 इज इक्वल्स टू 0। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ये तो पहली रेखा के लिए हो गया। आप एक रेखा और दी हुई है, उस पर भी लंब है ये रेखा, तथा रेखा एक, रेखा दूसरी रेखा जो दी हुई है वो लिख लेते हैं। x माइनस 15/3 इज इक्वल्स टू y माइनस 29/8 इज इक्वल्स टू z माइनस 5/-5 पर लंब है। तो वही वाली कंडीशन लगेगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। a1 की वैल्यू तो वही है b1, a2 की वैल्यू 3 प्लस b1 की वैल्यू b2 और यहाँ से 8। इनके जो दिक् अनुपात है उनका गुना करके प्लस करके बराबर 0 कर रहे हैं हम, जैसे यहाँ पर किया। सॉल्व करके क्या प्राप्त होगा? 3b1 प्लस 8b2 माइनस 5b3, समीकरण नंबर 3। अब देखिए जो दो चर वाली राशियां होती है, दो चर वाली समीकरणें होती हैं, यानी x और y वाली होती हैं, खाली उन्हें सॉल्व करने में इतनी परेशानी नहीं आती। पर जो तीन वाली होती है यानी x y z वाली होती है, उन्हें सॉल्व करने में थोड़ी सी परेशानी आती है। तो इसके लिए सबसे ईजी मेथड है वज्र गुणन। जैसे यहाँ पर तीन राशियाँ हैं b1 b2 b3, तो यहाँ पर भी हम वज्र गुणन विधि लगाएंगे समीकरण 2 व 3 में। समीकरण 2 व 3 में वज्र गुणन विधि से वज्र गुणन विधि लगाएंगे हम। ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखेंगे जो हमें चर राशियां हैं जिनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। जैसे यहाँ पर b1 b2 b3 है, b1 b2 b3 अपॉन बराबर। इतना करने के बाद हमें क्या करना है? जैसे हम b1 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो b1 को तो कवर कर दीजिए, ठीक है। उसके पश्चात इसका इससे गुना करेंगे, -16 का -5 से गुना करेंगे, क्या प्राप्त होगा? 80। बीच में लगाते हैं माइनस, फॉर्मूले में होता है ये। b1 को भी कवर कर रखा है हमने, इन दोनों का गुना कर दिया है। अब इसका इससे कर देंगे, 7 का 8 से करेंगे तो 56। यदि ऐसे समझ में नहीं आता है तो मैं आपको फॉर्मूला लिखा दूंगी। b2 के लिए देखिए क्या होता है, b2 को कवर कर देते हैं, फिर 7 का 3 से गुना करेंगे 21 प्लस 3 का
5 से करेंगे 15, माइनस ही है बीच में क्योंकि -15 आ रहा है तो मैंने प्लस लगा दिया। अभी समझा दूंगी मैं आपको B3 के लिए। देखिए B3 को कवर करेंगे। यहाँ देखिए 3 का 8 से गुना 24 माइनस -16 का 3 से करेंगे -48 आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 48। इस चीज़ को अभी सॉल्व कराती हूँ मैं आपको कि मैंने कैसे किया। पहले हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। B1 अपॉन कितना प्राप्त होगा 24, 36 और 72। पूरे में 12 का भाग जा रहा है, अनुपात है, अनुपातों को तो हम काट सकते हैं। 2 बार 36 में, 3 बार और 72 में 6 बार। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि करना कैसे है, सॉल्व कैसे करते हैं हम। यहाँ साइड में ही लिख रही हूँ मैं, आप भी नोट कर लीजिएगा ताकि ध्यान रहे। 2 समीकरणें ली हमने। XY Z में, यहाँ से हमें XY Z की वैल्यू ज्ञात करनी है। वही बराबर में लिखेंगे, जो x1 होता है उसके अपॉन में लिखेंगे B1 C2 माइनस C1 B2। फॉर्मूला है ये, लिख लीजिए आप, इसको ध्यान रहेगा। y के अपॉन में लिखना है C1 A2 माइनस A1 C2 और z के अपॉन में लिखना है A1 B2 माइनस B1 A2। लिख लीजिएगा इस फॉर्मूले को। x के अपॉन में है B1 C2 माइनस C1 B2, y के अपॉन में है C1 A2 माइनस A1 C2 और z के अपॉन में है A1 B2 माइनस B1 A2। अब देखिए वापस से उन्हीं समीकरणों को, समीकरण 2 और 3, इसमें x y z की जगह क्या है B1 B2 B3, तो मैंने B1 B2 B3 लिखा। सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूले में क्या है, x के अपॉन में B1 C2, B1 की वैल्यू कितनी है -16, C2 की वैल्यू कितनी है -5, -16 का -5 से गुना करेंगे 80, बीच में लगाते हैं माइनस क्योंकि माइनस है फॉर्मूले में। फिर है C1 B2, C1 की वैल्यू देखिएगा कितनी है 7 और B2 की वैल्यू 8, तो कितना आ जाएगा, 7 का 8 से गुना करेंगे तो 56। सिंपली तो यही है कि आप इन्हें कवर कर दीजिए, इसका इससे गुना कर देना है, इसका इससे गुना कर देना है। जैसे हम सारणिक सॉल्व कर रहे थे उसी प्रकार है ये। और जो b वाला होता है, जो बीच वाली राशि होती है, जो y वाली राशि होती है, उसमें उल्टा होता है। जैसे यहाँ पर तो अपन पहले यहाँ का यहाँ से गुना कर रहे हैं, फिर इस वाली राशि का इस वाली राशि से गुना कर रहे हैं। इसमें पहले इस वाली राशि का इस वाली राशि से होता है, फिर इस वाली राशि का फिर इस वाली राशि से होता है। तो ये है वज्र गुणन विधि, आपने पढ़ी भी हुई होगी पहले। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। फॉर्मूला लगाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगी, उसमें कोई भी हेटिक लेने की नीड नहीं है। देखिए B1 B2 B3 की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो गई 2 3 6, तो यहाँ से हम B वेक्टर की वैल्यू लिख सकते हैं। आते हैं B वेक्टर बराबर कितना था, B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। वैल्यू निकाल ली हमने 2 3 6, तो 2I कैप 3J कैप और 6K कैप। A वेक्टर की वैल्यू भी है और B वेक्टर की वैल्यू भी है, दोनों वैल्यूज हैं हमारे पास में, तो हम R वेक्टर की वैल्यू भी लिख सकते हैं जो कि हमने समीकरण 1 में लिखी थी। आते हैं समीकरण 1 से, रेखा का सदिश समीकरण। R वेक्टर बराबर A वेक्टर की वैल्यू तो उसमें ऑलरेडी हमने लिखी हुई थी, प्लस लैम्डा। B वेक्टर की वैल्यू हमने अभी ज्ञात कर ली। ये हो गया रेखा का सदिश समीकरण। दोबारा देख लीजिए एक बार, दोबारा समझा देती हूँ मैं आपको।
प्रश्न दिया हुआ था हमें कि एक बिंदु है जिससे रेखा जाती है और दो रेखाओं पर लंबवत है, तो उस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। जिस बिंदु से रेखा जाती है उसे हम बिंदु ए लेते हैं और उसका जो स्थिति सदिश होता है वो ए वेक्टर होता है। तो हमने ए वेक्टर की वैल्यू लिख दी। बी वेक्टर की वैल्यू हमें दी नहीं गई थी, तो बी वेक्टर की वैल्यू मैंने मान ली कि बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3 के कैप। रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है हमें, तो रेखा के सदिश समीकरण का सूत्र लगा दिया हमने, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। वैल्यूज रख दी। फिर हमें ये दिया हुआ है कि ये वाली जो रेखा है वो इस रेखा पर लंबवत है। लंबवत है तो क्या होगा, a1e2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। a1 b1 c1 की वैल्यू तो b1 b2 b3 है और a2 b2 c2 की वैल्यू 3 - 16 और 7 है। वैल्यूज लगा दी हमने, तो एक समीकरण प्राप्त हुई जिसे हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। फिर हमें ये भी दिया हुआ है कि जो रेखा एक है वो इस रेखा पर भी लंबवत है, तो वापस से हमने वही कंडीशन लगाई और हमें प्राप्त हो गई समीकरण नंबर 3। अब हमें b1 b2 b3 की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्योंकि v वेक्टर की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है। तो b1 b2 वैल्यू b2 b3 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए मैंने लगा दी वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि क्या है कि यदि दो समीकरण इस रूप में दी हो तो इस वाले सूत्र की सहायता से हम x y z की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। सॉल्व करके हमने b1 b2 b3 की वैल्यू प्राप्त कर ली 2 3 6। तो यहाँ से b वेक्टर की वैल्यू आ गई। समीकरण 1 में हमने रेखा का सदिश समीकरण लिखा था, b वेक्टर की वैल्यू हमारे पास नहीं थी उस समीकरण में, जो कि अब हमने प्राप्त कर ली, तो हमने यहाँ पर उस वैल्यू को रख दिया। ये तो इसका हो गया फर्स्ट मेथड। जो सेकंड मेथड है वो मैं आपको एग्जाम्पल में सॉल्व कराऊंगी। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6। उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 4 -5 से जाती है और x + 3/3 इज इक्वल्स टू y - 4/5 इज इक्वल्स टू z + 8/6 के समांतर है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज 14.2 में कराया है। क्वेश्चन नंबर 6 ही था वहाँ पे। इससे तो हम क्या बना लेंगे, ए वेक्टर की वैल्यू। यहाँ पर ए वेक्टर की वैल्यू निकालने की भी नीड नहीं है हमें, क्योंकि हमें कार्तीय समीकरण लिखना है। कार्तीय समीकरण किस रूप में होता है, x - x1/a इज इक्वल्स टू y - y1/b इज इक्वल्स टू z - z1/c। x1 y1 z1 क्या होते हैं, जिस बिंदु से रेखा जा रही है। किस बिंदु से जा रही है, -2 4 -5, और दिक् अनुपात क्या होंगे 3 5 6, क्योंकि इस रेखा के समांतर है और समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात समान होते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, इस वजह से मैं आपको नहीं करा रही हूँ, आप स्वयं करेंगे। फिर भी समझ में नहीं आता है तो बताएंगे। क्वेश्चंस तो यही समाप्त होते हैं इस एक्सरसाइज के, पर एग्जाम्पल्स बाकी हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं हम। रेखाओं 5 - x/3 इज इक्वल्स टू y + 3/-4 इज इक्वल्स टू z - 7/0 और x/1 इज इक्वल्स टू 1 - y/2 इज इक्वल्स टू z - 6/2 के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। कार्तीय रूप में दी हुई है रेखाएं। हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है सॉल्व। सूत्र क्या लगेगा, cos थीटा बराबर a1e2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रेखाएं जो हमें दी हुई है, x का गुणांक +1 होना चाहिए था, है कितना -1। तो हमें इन्हें आगे सॉल्व करना पड़ेगा, वो मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ कि कैसे सॉल्व होंगी। रेखा लिखी मैंने 5 - x/3 इज इक्वल्स टू y + 3/-4 इज इक्वल्स टू z - 7/0। तो क्या करें, माइनस नहीं चाहिए हमें, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या आ जाएगा, x - 5 माइनस कॉमन लेने पर, बाकी ऐसे के ऐसे, क्योंकि इनका गुणांक तो +1 ही है। अब इस माइनस को क्या करें हम, 3 के साथ लिख दें। क्या किया मैंने, ये जो माइनस कॉमन लिया था इसको 3 के साथ लिख दिया। हो गया आप सही। x y z सभी के गुणांक क्या है, +1 है। ऐसे ही जो दूसरी रेखा दी हुई है उसे भी देख लेते हैं। x/1 इज इक्वल्स टू 1 - y/2 इज इक्वल्स टू z - 6/2। x और z तो ठीक है, y वाला देखिए, यहाँ पर भी माइनस कॉमन लेंगे, y - 1/2 और इसे हम क्या लिख देंगे, y - 1/-2। आगे जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है हमें। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। दी गई रेखाओं r वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप -4k कैप
प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और आर वेक्टर बराबर 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। ऐसा भी मैं आपको क्वेश्चंस में करा चुकी हूँ। सदिश रूप है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, cos थीटा बराबर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मॉड b1 वेक्टर मॉड b2 वेक्टर। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 3 -2 से गुजरती हो तथा निम्न रेखाओं पर लंबवत हो। x/1 इज इक्वल्स टू y/2 इज इक्वल्स टू z/3 और x+2 अपॉन -3 इज इक्वल्स टू y-1/2 इज इक्वल्स टू z+1/5। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया उसी की तरह है ये, पर मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सेकंड मेथड बताऊंगी, तो मैं आपको इस क्वेश्चन में सेकंड मेथड बता रही हूँ। देखिएगा, सबसे पहले ए वेक्टर की वैल्यू लिख लेते हैं। बिंदु ए कितना दिया हुआ है, -1 3 -2 का स्थिति सदिश ए वेक्टर बराबर -i कैप प्लस 3j कैप और माइनस का 2k कैप। ए वेक्टर की वैल्यू हमने लिख ली। अब वहाँ हम क्या कर रहे थे, बी वेक्टर की वैल्यू लिख रहे थे। यहाँ हम बी वेक्टर की वैल्यू नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे b1 वेक्टर और b2 वेक्टर की वैल्यू इस समीकरण और इस समीकरण की सहायता से। तो b1 वेक्टर कैसे लिखेंगे, देखिए b1 वेक्टर दिक् अनुपातों की सहायता से 1 2 3 क्या होगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप तथा b2 वेक्टर -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। ये इन वाले दिक् अनुपातों की सहायता से लिखा, क्योंकि बी वेक्टर हम दिक् अनुपातों की सहायता से ही तो लिख रहे हैं। अब देखिए, जो प्रश्न है वो ये कह रहा है कि जो रेखा है वो इसके लंबवत है, इन दोनों के लंबवत है। हम जानते हैं कि जब हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत सदिश लिखना होता था तो हम क्या करते थे, क्रॉस प्रोडक्ट लिखते थे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अब जब हमें b1 वेक्टर और b2 वेक्टर के लंबवत सदिश लिखना है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। अब b1 वेक्टर तथा b2 वेक्टर के लंबवत सदिश, इसे हम नाम दे देते हैं b वेक्टर। क्या होगा, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करना मैंने आपको बताया हुआ है, सारणिक बनाते हैं, i j k लिखते हैं। i j k के गुणांक क्या है, 1 2 3, यहाँ पर क्या है -3 2 5। सारणिक सॉल्व करना मैंने आपको बताया हुआ है। क्या करते हैं, आई कैप लिखते हैं, इस वाली स्तंभ और इस वाली पंक्ति को कवर करते हैं। 2 का 5 से गुना करेंगे 10, -3 का 2 से करेंगे 6, बीच में माइनस लगाते हैं, जे कैप लिखते हैं, स्तंभ और पंक्ति को कवर करते हैं। 5 + 9 प्लस के कैप वही लगेगा, इसमें याद होगा आपको 13th एक्सरसाइज में मैंने आपको पढ़ा दिया है इसे। बी वेक्टर बराबर क्या आएगा, 4i कैप -14 जे कैप और प्लस का 8 के कैप। ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास। ए वेक्टर की वैल्यू हमने शुरू में लिखी थी। अतः रेखा का सदिश समीकरण आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। दिस इम्प्लाइज आर वेक्टर बराबर, ए वेक्टर की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी -i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप प्लस लैम्डा। बी वेक्टर की वैल्यू 4i 14j प्लस 8k कैप। आर वेक्टर बराबर -i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। कॉमन देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है तो 2 को हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा,
ठीक है। आर वेक्टर बराबर माइनस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। 2 लैम्डा को मैंने एक नए स्थिरांक म्यू के बराबर लिख दिया है। ये आ गया रेखा का सदिश समीकरण। क्या किया मैंने, 2 लैम्डा को म्यू के बराबर लिख दिया है, क्योंकि एक कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है और लैम्डा भी कांस्टेंट है, तो इनका गुणनफल भी एक कांस्टेंट होगा, उसे एक नए कांस्टेंट म्यू के बराबर लिख दिया है। तो दोनों मेथड अपनी अपनी जगह सही है, जो आपको इजी लगता है उससे आप सॉल्व कीजिए। ये एक्सरसाइज यही समाप्त होती है। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट